हाय एवरीवन, इन दिस क्लास वी विल डू आवर कनेडियन इंग्लिश राइटर। इस क्लास में गाइज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा कनेडियन इंग्लिश राइटर है। इससे पहले वाली क्लासेस में गाइज हम डिस्कस कर चुके हैं जो इम्पोर्टेंट कनेडियन राइटर्स की लिस्ट को, और उसके साथ साथ हम दूसरी जो हम बात करें तो हमारा फर्स्ट इंग्लिश राइटर को भी हम डिस्कस कर सके हैं जो कि हमारी एटवुड रही हैं। आज की क्लास में गाइज हम डिस्कस करेंगे लूसी मॉड मॉन्टगोमरी को हम डिस्कस करेंगे वाइडली। इनकी बायोग्राफी के साथ साथ इनके जो फेमस वर्क रहते हैं उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी क्लास होने वाली है। तो गाइज इसमें हम देखते हैं कि लूसी मॉड मॉन्टगोमरी कौन है। कनेडियन राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने आर्टिकल लिखे हैं, लेटर लिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं। तो गाइज यहाँ हम बात कर लेते हैं कि इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1874 में इनका बर्थ हुआ था, और जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई है 1942 में इनकी डेथ हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी बायोग्राफी करेंगे, फिर उसके बाद इनके इम्पोर्टेंट वर्क को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बायोग्राफी हमने इनके बर्थ को देख लिया और इनकी डेथ को भी देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका टाइम पीरियड था, जो लाइफ लॉन्ग जो इनका शेड्यूल था वो कैसा रहा। तो गाइज हम बात करते हैं कि जब ओनली 21 मंथ्स थी कि ये रहती हैं हमारी राइटर, तब इनकी मदर की डेथ हो चुकी थी। तो इनके फादर ने सेकंड मैरिज कर ली थी, तो इनको वो प्यार नहीं मिला जो एक बच्चे को मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोलिटरी जीवन व्यतीत किया था, एकांत में ही इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया था, क्योंकि इनको इनके मदर मरने के बाद माँ का प्यार नहीं मिला था, ठीक है गाइज। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने ओनली 17 की एज ऑफ 17 में इन्होंने एक पोइम लिखी थी गाइज, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई थी, ठीक है गाइज। तो वो पोइम कौन सी थी? ऑन कोप लीफोर्स एक पोइम लिखी थी, ऑन कोप लीफोर्स, ये इन्होंने एक पोइम लिखी थी गाइज, ठीक है। ओनली 17 ईयर्स ओल्ड की थी जब ये, ठीक है गाइज। तो उसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं तो 1891 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जो थी एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स एक बुक लिखी थी जो कि 1908 में पब्लिश हुई थी, ठीक है गाइज। तो हम देखते हैं जब इनकी एज थी वो कितनी थी, इनकी एज 17 ईयर्स की एज कब थी इनकी? 1891 में इनकी एज थी 17 ईयर्स की। तो उस टाइम तो गाइज इन्होंने एक पोएम थी वो पब्लिश करवाई थी ऑन कोप लीफोर्स, ठीक है गाइज। फिर इन्होंने एक बुक पब्लिश करवाई थी 1908 में, और ये बुक लिखी थी इन्होंने 1905 में लिखी थी। 3 साल के बाद इनकी जो बुक है वो पब्लिश की गई थी। काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिशर थे उन्होंने मना कर दिया था इनकी बुक पब्लिश करने के लिए, लेकिन लास्टली इनकी बुक 1908 में पब्लिश की गई थी। काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इनको फेम मिली थी, काफ़ी ज़्यादा इस बुक के ऊपर इनको प्राइज़ वगैरह भी मिले थे, ठीक है। गिलर प्राइज़ मिला था इनको, और भी ज़्यादा जो कनेडियन लिटरेचर से रिलेटेड जो प्राइज़ हैं वो इनको इस बुक के ऊपर मिली थी, और इसी बुक के साथ इनको फेमिलियरिटी भी मिली थी, ठीक है गाइज। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको फर्स्ट वुमेन दैट selected to the Royal Society of ब्रिटिश अकेडमी, इसमें इसको क्या किया गया था कि ये एक कनेडियन राइटर थी, कनेडियन वुमेन राइटर थी, जिसको रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश में मेंबर बनाया गया था, ठीक है। सिलेक्टेड टू ए मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश अकेडमी, इसमें इसको पहली बार क्या बनाया गया था? एक मेंबर बनाया था, जो कि कनाडा का क्या करती है? नेतृत्व करती है गाइज, ठीक है। ये पॉइंट है जो आपको लर्न होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से इनके मोस्ट फेमस वर्क रहते हैं, कौन कौन से इनके मोस्ट फेमस नोवेल और ऐसे या फिर हम कहें शॉर्ट स्टोरी रहती हैं, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। ये गाइज बेसिकली हम बात करें तो नॉवेलिस्ट हैं इंग्लिश राइटिंग में, और उसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरी भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखी हैं। तो अब हम बात करें तो इन्होंने
20 से ज़्यादा क्या लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं। 500 से ज़्यादा क्या लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं। 550 से ज़्यादा इन्होंने पोएम्स लिखी हैं, ये शायद शॉर्ट स्टोरी भी हो सकती है 550। और इन्होंने 30 एसेज लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एसेज लिखे हैं। तो देखो गाइज कितना सारा वर्क इन्होंने लिखा है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको प्रिपेयर रखता है हमारे स्क्रीनिंग के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहां हमारा इंग्लिश लिटरेचर आता है। ठीक है गाइज, तो अब हम बात करेंगे कि इनके मोस्ट फेमस ऐसे या फिर नॉवल कौन कौन से हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट जो हमारे नॉवेल्स हैं उनको हमने यहाँ लिख दिया है गाइज। तो हमारा जो पहला नावल रहता है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, बताया आपको, एनी ऑफ ग्रीन गेबल। एनी ऑफ ग्रीन गेबल है गाइज। इसमें एक जो हमारी कैरेक्टर रहती है, छोटी सी 11 ईयर्स ओल्ड लड़की रहती है, जिसमें कुछ लोगों ने, कुछ जो क्रिटिक है उन्होंने बताया है कि ये लूसी मॉड मोंटगोमरी का ही प्रेजेंटेशन करती है गाइज। ठीक है, तो यहाँ एक 11th ईयर्स ओल्ड लड़की की क्या की गई है, स्टोरी को टेल किया गया है, नरेट किया गया है गाइज। अब दूसरा जो हमारा नॉवल रहता है वो क्या है, वो है रीला ऑफ एंगलसाइड, जो पब्लिश कब हुआ था, 1921 में ये पब्लिश किया गया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एमिली ऑफ न्यू मून, ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट इनका नॉवल रहता है। ये जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं वो नॉवल हैं गाइज। फिर उसके बाद है द स्टोरी ऑफ द गर्ल, 1911 में पब्लिश किया गया था। फिर इसके बाद है रेनबो वैली, ऑल्सो ए नॉवल पब्लिश्ड इन 1919 में ये हुआ है ना। नाउ एनीज हाउस ऑफ ड्रीम, एनीज हाउस ऑफ ड्रीम है, ये इसी का एक क्या है, पार्ट है जो बाद में पब्लिश किया गया था। ठीक है गाइज, फिर उसके बाद है एनी ऑफ द आइलैंड, ये भी एक इसी का क्या है, एक पार्ट है। इसके 5 पार्ट हैं एनी ऑफ ग्रीन गेबल के। फिर उसके बाद है एनी ऑफ एवोनलिया, 1909 में पब्लिश किया गया है। फिर उसके बाद है द ब्लू काजल, 1926 में पब्लिश किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इसके नावल रहते हैं। अब गाइज हम बात कर लेते हैं इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल भी नावल रहा है, जो कौन सा है, एनी अपलाइन पाथ, ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल नावल रहा है। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गए होंगे। कुछ शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन भी हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहे थे इनसे वो हमने यहाँ डिस्कस किया। इसके ऊपर इनको गाइज गिलर प्राइज मिला था, जो कि कनेडियन हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।